हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी कुछ प्रश्नों को ना पढ़ करके, कुछ तथ्यों को ना पढ़ करके कुछ ज़रूरी महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करेंगे। जैसा कि जान रहे हैं कि यूपी टीजीटी परीक्षा 2026 बिल्कुल करीब है, यानी कि 3 दिन बचा हुआ है परीक्षा में। 3 तारीख को परीक्षा है और आज है 31 मई। ठीक है, तो 3 दिन बचे हैं टोटल परीक्षा में, यानी कि आज का दिन तो पूरा चला ही गया। फिर भी रात में अभी टाइम है 10-11 तक, आप बड़े आराम से पढ़ सकते हैं, है ना। तो थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यानी कि सभी परिचित हैं इन चीज़ों से, समझदार हैं। इसके पहले अभी यूपी पीजीटी की परीक्षा आप लोगों ने दी थी, है ना। तो होता है ऐसा कि जो है परीक्षा के दौरान बहुत तनाव हो जाता है, घबराहट होने लगती है। और तनाव और घबराहट होना ये सामान्य बात है ना। ये सबके साथ होता है, ये सभी स्टूडेंट के साथ होता है, सभी की यही हाल होती है। तो ऐसी स्थिति में हम सभी बहुत घबराए नहीं, खुद को शांत रखें और अपने विषयों पर ध्यान दें। ठीक है, और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें, यानी कि हमेशा पॉजिटिव सोचें। आपने इतने दिनों से पढ़ा है, इतनी अच्छी तैयारी की है, और यदि आप निरंतर मेहनत किए हैं तो सफलता निश्चित है आपको मिलेगी। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो आप सभी घबराएं नहीं, आराम से शांति से पढ़ें और अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। और आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। यदि आपने मेहनत की है तो आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, और जो मेहनत करते हैं उन्हें जो है उसका परिणाम अवश्य मिलता है। और यदि आप मेहनत किए हैं तो आपको भी सफलता अवश्य मिलेगी। इन्हीं चीज़ों के साथ हम देखते हैं कि हम सभी को क्या करना है, रिवीजन करना है। बिल्कुल टाइम ही नहीं है, अब जो भी समय बचा है इनमें रिवीजन करना है। PYQ देखना है, यानी कि इतने टाइम से आप देख रहे थे उनमें भी जो टफ था, जहाँ से जो है जो चीज़ें आपकी थोड़ा सा कम तैयार हुई हैं उन्हें आप देखिए, वहाँ के प्रश्नों को देखिए और एनालिसिस कीजिए, है ना। और इसके बाद जो है हम देखेंगे, नई चीज़ों को हम सभी बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। आगे हम सभी देखेंगे कि हमें पहले दिन में अब क्या करना चाहिए। पूरे सिलेबस के महत्वपूर्ण टॉपिक का रिवीजन करें। एक तरफ से अगर हम करेंगे तो हमारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरा टाइम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें रटी रटाई हैं। जो चीज़ें बिल्कुल हमें थोड़ी सी टफ लग रही हैं या जिनमें हमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, उन टॉपिक्स को हम देखें। और पिछले वर्ष के PYQ आप जो है इतने टाइम से लगाते चले आ रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। अपनी कमजोरियों की सूची बनाएं, यानी कि जो जो चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही हैं, आप उन पर फोकस करिए, है ना। उन्हें ध्यान दीजिए कि क्या कहाँ गलती हो रही है मुझसे। 60 नोट्स आप बनाए होंगे, महत्वपूर्ण तथ्यों पर इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाए होंगे आप, है ना। तो उन सबको एक बार फटाफट देख लीजिए, और जो व्याकरण के नियम होते हैं उन्हें आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, और दूसरे दिन हमें क्या करना है, 1-2 मॉक टेस्ट दें, है ना। मॉक टेस्ट में हुई गलतियों का विश्लेषण करें, ध्यान दें उनमें। बार बार गलत होने वाले टॉपिक्स को आप एक बार दोहरा लीजिए, और आप अपने टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें। बचा तीसरा दिन हमारा, है ना। हमारे तीसरे दिन में परीक्षा से एक दिन पहले केवल रिवीजन करना है, केवल रिवीजन करना है। घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से शांत होकर के। और महत्वपूर्ण सूत्र, तथ्य, साहित्यकार जैसे तिथियां हैं भूल जाती हैं, व्याकरण के कुछ नियम हैं, है ना, उन्हें देख लीजिएगा। जैसे संधि हो गया, समास हो गया, और प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। वर्तनी है ना। तो इन सारी चीज़ों को देख लीजिएगा आप सभी। और इसके साथ साथ आप एक दिन पहले एडमिट कार्ड, ID प्रूफ और ज़रूरी जो सामान हैं वो आप ज़रूर रखिए। ठीक है, और रात में 7 या 8 घंटे नींद ज़रूर लें। क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि आज पूरी रात पढ़ेंगे, है ना। तो ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, और आपका जो है कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो कम हो सकता है। तो अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दें, ऐसा आपको नहीं करना है। क्या क्या नहीं करना है हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। नया टॉपिक बिल्कुल शुरू नहीं करना है, पूरी रात जाग करके पढ़ाई नहीं करनी है ना, इससे हमारा नुकसान हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरों की तैयारी को देखकर घबराना नहीं है।
ठीक है, क्योंकि सबका आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं होता है, सबके सोचने समझने की क्षमता एक जैसी नहीं होती है, और आप जितना किए हो उससे ज़्यादा कोई दूसरा नहीं किया है। आपको ये सोच के रखना है कि आप अपनी मेहनत पर भरोसा करिए, आपने भी किसी से कम नहीं किया है। तो बिल्कुल दूसरे की तैयारी को देख कर के घबराना नहीं है, और बहुत अधिक मॉक टेस्ट भी नहीं देना है। तो जो भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान जो है आप सभी को रखना है। आज इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ी चर्चा हम सभी कर लेते हैं कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि जब भी परीक्षा आती है नज़दीक, तो आम बात होती है कि एक सामान्य बात है कि घबराहट होने लगती है कि क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, है ना। जो है एक तनाव हो जाता है कि कैसे होगा क्या होगा तो क्या नहीं होगा। तो जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, है ना, यदि आप पूरे वर्ष भर तैयारी किए हैं। 2022 का पेपर है, यानी कि अब होने चल रहा है, तो इतना समय था, तो आप यदि तैयारी किए हैं तो जो है सफलता निश्चित है। और आज के लिए इतना ही, और यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमारी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट, है ना। सभी का जीवन उज्जवल हो। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।